आप सब लोगों ने भी सामग्री तो तैयार कर ही ली होगी। हाँ, उसमें कीटाणु तो नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सामग्री को पहले ही ठीक से तैयार कर लेना चाहिए, एक भी कीटाणु ना। गलती हो गई। नारद जी ने उपदेश दिया, बोले हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने पुरंजनो उपाख्यान बताया प्राचीन परी को। ध्यान देना, आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, और जो मैं पुरंजनो उपाख्यान सुनाने जा रहा हूं, जो व्यक्ति ध्यान से सुन लेगा, यदि बात समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं, देखो प्राचीन वरी, एक कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं। अविज्ञात और पुरंजन दो ये सखा थे। अविज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा का अनादि काल से रिश्ता है। एक दिन ये जीवात्मा पुरंजन, ध्यान देना, हम सब लोग जो बैठे हैं ना, हम सब पुरंजन हैं, और अविज्ञात जो है वो परमात्मा है। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात अपने सखा से, मित्र से कहा, मित्र चलो हम कहीं घूम करके आते हैं, यहां बैठे बैठे बहुत दिन हो गए। अविज्ञात ने कहा, मित्र मैं अपना घर छोड़ करके, मुझे कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता है, आपकी इच्छा है तो आप घूम करके आओ। ठीक है मित्र, लेकिन देखो घूमने तो जाना, लेकिन मुझे मत भूल जाना। अरे मित्र कैसी बात करते हो, हम दोनों ही सरोवर में हंस की तरह किलोल करने वाले हैं, हम आपको कैसे भूल जाएंगे। मैंने तो आपकी बात अपनी मुट्ठियों में बांध ली। आपने देखा होगा जब बालक जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके आता है, क्यों? वो भगवान से वादा करके आया है। लेकिन यहाँ तो यही विडंबना है, भूमि परतवा ढावर पानी, जिम जीवई माया लपिटानी। ये काका चाचा मामा पापा है, ये इतने संबंधों से ये जीव घिर जाता है कि जैसे मकड़ी जाले को पूरती है और जाला बनाने के बाद उसी में फंस करके मर जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही हम बहुत बड़ा जीवात्मा अपना जाल बनाता है और उसी में उल्टा लटक करके अपना जीवन की हत्या कर लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? पुरंजन ने, अविज्ञात ने कहा, पुरंजन ने वादा किया। अविज्ञात कहता है भूल मत जाना, जाओ। नहीं मित्र मैं भूलूंगा नहीं। चल पड़ा। मित्र यदि तुम भूल गए तो तुम ढूंढते ही रह जाओगे, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। नहीं मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है जाओ। पुरंजन वहां से चल पड़ा। चलते चलते इसने अनेक नगरी देखी। पहले छोटी छोटी नगरी देखी। छोटी छोटी नगरियां क्या है? ये कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, ये छोटी छोटी नगरी है। इसे कोई नगरी अच्छी नहीं लगी। आगे चला, इसने बड़ी बड़ी नगरी देखी। हाँ, ऊंट घोड़ा हाथी, ये बड़ी बड़ी नगरियां हैं। फिर भी इसे कोई नगरी पसंद नहीं आई। राम राम राम, ये एक भी नगरी ठीक नहीं है। आगे चला तो इसने 9 दरवाजे की नगरी देखी। वाह, ये नगरी तो बहुत बढ़िया है। बाहर से इतनी बढ़िया है, अंदर तो कितनी बढ़िया होएगी। हाँ, बढ़िया पत्थर लग रहे होएगो। चलो अंदर प्रवेश करें। और ये 9 दरवाजे की नगरी कौन है जानते हो? 9 द्वारे पुरब देही
मानव का शरीर ही 9 दरवाजे की नगरी है। भगवान ने इसमें 9 दरवाजे हैं। हाँ, बढ़िया नगरी बनी, डेंटिंग पेंटिंग हो गई, सुंदर लगने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। वाह, कितनी बढ़िया नगरी है। इसने देखा तो बिना पूछे बताए कि जीवात्मा पुरंजन इस नगरी में प्रवेश कर गया। जैसे ही इस नगरी में प्रवेश किया, ये नगरी कौन है? 84 लाख योनियां ही ये नगरी हैं। जैसे ही पुरंजन जीवात्मा ने 9 दरवाजे की नगरी में प्रवेश किया तो एक देवी जी से मुलाकात हो गई। अब वो देवी जी बढ़िया श्रृंगार किए हुए चली आ रही थी और उसके साथ में 10 सैनिक थे। इस पुरंजन ने देखा, ओहो, मुझे लगता है ये इस नगर की मालकिन मालूम पड़ रही है और बड़ी सुंदर है। चलो इसका परिचय पूछूं और देखूं इसकी शादी वादी हो गई है कि नहीं। चलो बात करें। ये पुरंजन गया और जाकर के बोला, देवी जी क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? उसने कहा, तुम मेरी कुंडली लेने वाले कौन हो? पुरंजन बोला, मैं भी कोई छोटे खानदान का नहीं हूं, मैं भी ऊंचे खानदान का हूं। और देवी जी बताओ, तुम किस परिवार में उत्पन्न हुई, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे साथ ये सब लोग, इतनी बड़ी फौज है, ये कौन है? उस देवी ने कहा, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानती हूँ, मुझे अपने परिवार का भी नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी बिना इच्छा के इस नगर में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं इस नगर की मालकिन हूँ और ये जो मेरे साथ में 10 सैनिक हैं, ये मेरे सेवक हैं। पता है वो देवी जी कौन है? जिसको देख करके पुरंजन जो है ना विचलित हो गया, वो है श्रीमती बुद्धि देवी, बुद्धि। हाँ, और उसके साथ में 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 सैनिक लेके चलती थी वो। ये है। पुरंजन ने जाकर के पूछा, देवी जी ये बताओ आपकी शादी वादी हो गई? उसने कहा, देखो मेरा विवाह तो नहीं हुआ, तुम चाहो तो विवाह कर लो, मैं इस नगर की मालकिन हूं तो आप भी मालिक हो जाओगे। फिर क्या था, इसने अपनी इच्छा से उसके साथ विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, गंधर्व विवाह जानते हो? गधों वाला विवाह। हाँ, आजकल लोग कर लेते हैं ना, चुपचाप भागे चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये राक्षस वाला विवाह है। शाम को सो रहे थे, रात को पता नहीं, लुप्त हो गए अंतर ध्यान। हाँ, ऐसा नहीं। फिर क्या था, इसने विवाह कर लिया और विवाह के बाद में अब तो ये इतना आसक्त हो गया उस पुरंजनी में, वो हंसती तो हंसता, वो रोती तो रोता, वो खाती तो खाता, वो सोती तो सोता, वो चलती तो चलता। क्वचित गायत गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदतिम क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसती जलपन्त्याम मनु जलपति। अब वो पुरंजनी का इतना क्रीड़ा मृग बन गया कि पुरंजनी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। विचार करो। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन एक काल की बेटी जो जरा, ये चंडवेग राजा के पास पहुंची। ये चंडवेग कौन है? संवत्सरो चंडवेगा, ये संवत्सर ही राजा है। और ये काल की बेटी जो जरा है ना, ये जरा का अर्थ क्या जानो? ये मृत्यु, बुढ़ापा। ये राजा के पास पहुंची, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगी। क्यों नहीं रहोगे? लोग मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं, ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, विवाह नहीं करता है। आप तो बड़े निर्बल राजा हो। राजा ने कहा, सुनो, मेरे रहते हुए तुम चिंता मत करो,
जाओ मैं तुम्हें बहुत बड़े सैनिक देता हूं, 365 काले 365 गोरे गंधर्व गंधर्वियां देते हम तुम्हें। जो व्यक्ति तुम्हें सुंदर लगे जबरदस्ती विवाह कर लो। हाँ, ये कन्या कौन है जिसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता? ये श्रीमती बुढ़ापा देवी। कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो जाएं, चाहता है कोई? हाँ, कोई वृद्धावस्था के साथ विवाह करना नहीं चाहता, और कोई सफेद है जाए तो फिर बस डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। हाँ, 365 काले गोरे कौन है? बोले रात्रि और दिन, रात्रि एक काली और दिन गोरे। ये पूरी फौज लेकर के वो काल की बेटी जो जरा चल पड़ी, इसने दुनिया में सबको देखा, इसे कोई सुंदर नहीं लगा। राम राम राम, कोई सुंदर मिले तो विवाह करूं, कोई नहीं मिला तो इसे पुरंजन जो था वो पसंद आ गया, और इसने बिना पूछे नगर में प्रवेश किया। पुरंजन तो लेटा हुआ था खूब, हाँ, अपने महल की छत देख रहा था, कितना सुंदर भवन है। और उस भवन में जैसे ही उस देवी जी ने प्रवेश किया, उसने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं जरा हूं। बिना पूछे कैसे आई हो? बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। बोले मैं आई हूं आपके साथ विवाह करने आई हूं। अरे वाह, चली आई हूं वहां से विवाह करने के लिए, मेरी इच्छा नहीं तो तू विवाह कहां से करेगी? वो बड़ी जोर के हंस के बोली सुनो सुनो पुरंजन, किसी की इच्छा हो न हो, मेरी इच्छा हो बस काम हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी इच्छा हो तो मैं जबरदस्ती विवाह कर लेती। वही पुरंजन देख रहा था, जरा ने उसका वर्ण कर लिया और देखा तो सारे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं। लड़कपन खेल में बीता, जवानी मोहनीद में बीती, बुढ़ापा देखकर रोया, खुदा के पास जाना है। जब तक शरीर में ताकत रही तो बड़े संसार के भोग किए, अकल सूरत सकल ज्योति, काल सबको खा गया, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, उसने वर्ण कर लिया। मरते समय पुरंजन अपनी पत्नी की याद कर रहा था। जरा ध्यान से सुनिए। अरे मैं तो मरने वाला हूं, मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरी पुरंजनी का क्या होगा? गीता में कहा है अंत काले च मावेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि कोई स्त्री कुछ ध्यान करती है मरते समय तो उसे उसी योनि में जाना पड़ेगा। पुरुष यदि अपनी पत्नी की याद करता है तो उसे स्त्री बनना पड़ेगा। जिसकी याद करेंगे वही बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पुरंजनी की हाय पुरंजनी कर रहा था, शरीर छोड़ दिया। मरने के बाद ये स्त्री बना, और ये किसकी पत्नी बना पता है? मलेध्वज राजा की पत्नी बना। बड़ा पतिव्रता स्त्री बना ये पुरंजन। हाँ, एक दिन मलेध्वज राजा ने भी शरीर छोड़ दिया। अब ये स्त्री बना पुरंजन सती होने के लिए चला। अभिज्ञात को याद आ गई। मैं आपसे पूछूं, अभिज्ञात कौन है? आपको पता है कौन है? हैं? हाँ जी, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अभिज्ञात जिससे वचन देकर के आया है उसे याद आई। मैंने अपने मित्र से कहा था मुझे याद रखना, भूल गया।
चलो वो भूल गया तो मैं ही याद करूं। तो अभिज्ञात अपने मित्र की खोज में निकल पड़ा। देखते देखते अभिज्ञात पहुंच गया जहां पुरंजन जो था मित्र जीवात्मा, वो स्त्री बनकर के सती होने जा रहा था। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, अरे मित्र पुरंजन, तुम किसके साथ सत्ता हो रहे हो? हमने सुना है भारतीय पतिव्रता नारी पति के साथ में सती होती, तुम किसके साथ सता हो रहे हो? पुरंजन कहता है, चुप रहो, हमने अपने पति के अलावा किसी को भी मित्र नहीं बनाया। तुम अपरिचित हो, मुझे मित्र कहते हो? तुमको शर्म नहीं आती? अभिज्ञात सखा बहुत जोर से हंस पड़ा। मित्र, तुम मुझे भूल गए? मैंने तुमसे कहा था मुझे भूलना मत, नहीं तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तुम आकर के मुझे भूल करके कभी स्त्री बनते हो, कभी पुरुष बनते हो, कभी सती होते हो, कभी सता होते हो। भगवान को भूलने के बाद जीव जो करता है उसी को सत्य मानता है। बहुत माथे पर जोड़ मारा, फिर उस पुरंजन को याद आया, दोनों मित्र आपस में गले मिले, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया। विचार करके सुनेंगे तो हम लोगों के जीवन की ही एक कथा है। हाँ, एक भक्त ने कहा, भगवान भी बड़े निर्दयी हैं। क्यों? बोले सीधी सीधा टिकट कट जाता है, बुलाने से पहले संदेश भेज दिया करें तो पहले से सावधान हो जाया करें। तो बोले वो बड़ा दयालु है। हाँ, बुलाने से पहले 5-5 घंटियां बजाता है, लेकिन ये जीवात्मा सुनता ही नहीं। बोले कौन सी घंटी बजती? बोले पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए। सोचता है ये सफेद बाल अच्छे नहीं लगते हैं, काले कराने चाहिए, और ये दौड़ के जाता है, बस बाल काले कर लेता है। प्रभु, ये बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है, आपकी घंटी इसने सुनी नहीं। कोई बात नहीं, बालक नादान होता है तो माता पिता बार बार समझाते ही हैं। दूसरी घंटी बजा दो। दूसरी घंटी बज गई। फिर क्या था साहब, 32 दांत निकल के बाहर आ गए। बहुत चना जोर गरम खाए थे, हाँ बहुत स्वाद लिया था। अब तो बस थोड़ा सा सादा भोजन करो और हमारा भजन करो। लेकिन नहीं मानता है, बढ़िया रुपया देकर के 32 लगवाता है, उससे भी अच्छा भोजन करता है। महाराज, दूसरी घंटी भी इसने नहीं सुनी। बोले कोई बात नहीं, तीसरी बजा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी घंटी बजी। फिर क्या हुआ जी, आंखों से इसे कम दिखने लगा। हाँ, बहुत संसार के सुंदर चित्र देखे थे, बड़ी बड़ी फिल्म देखी थी तुमने, हैं? बहुत बड़े बड़े गंधर्व नगर देखे थे। अब ऐसा करो, इन आंखों को अंदर लगाओ, मुझे देखो, मुझे, और मुझे देखने के बाद फिर कुछ देखना बाकी नहीं रहता है। मुझे देखो। नहीं मानता है, दौड़ के जाता, बढ़िया चश्मा फिट करवाता है। अभी दूर तक का देखते हैं, अरे डॉक्टर साहब अच्छे से नहीं दिखता है, बढ़िया वाला चश्मा लगा दो। चश्मा फिट करवा लेता है। अरे चश्मा लगाओ, पर लेकिन घंटी को मत भूलो। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने कहा कि भगवान ने कान बनाए हैं तो ये बाहरी 1.5 बाई 1.5 फीट का मॉडल क्यों बना दिया उसने? अरे थोड़ा सा छेद कर देता, सुनाई पड़ जाता, काम खत्म। बोले नहीं नहीं, उसे मालूम था आगे चल के चश्मा आएगा, फिर वो कहां पर टिकेगा। चश्मा रोकने के लिए बाहर का ये उसने तैयार किया, और नहीं तो बाद में कील ठोकनी पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान सब कुछ ठीक करते हैं।
बोले महाराज इसने अभी भी नहीं सुना, क्या करे? बोले चौथी घंटी बजा दो। चौथी घंटी बजी, कानों से कम सुनने लगा। बहुत बुराइयां सुनी थी, बहुत सब कुछ सुना था, अब कुछ मत सुनो, मुझे देखो। नहीं मानता है, बढ़िया वाली मशीन फिट करवाता है, पावर का सेल डालता है, दूसरे गली की बात सुन लेता है, बड़ा होशियार है। हाँ, अब भी नहीं साधन जुटाए जा रहा, बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धि के आगे एक भी बात नहीं मानता। कोई बात नहीं, 5वीं घंटी बजा दो। 5वीं घंटी बजी, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई। हाँ, बड़े अकड़ के चलते थे, मैं जे हूं, मैं वो हूं, अरे इसको निकाल दूं कि उसे बसा दूं, अरे थोड़ा नम्र होके चलो, झुकना भी सीखो। अकड़ के चलते थे, नहीं मानता है। अभी बेटे की शादी हुई है, पोते की देखना है, फिर क्या था है? फिर तो मोती पिष्टी खाता है, शिलाजीत खाता है, स्वर्ण भस्म चमनप्राश खाता है, अभी मरना थोड़ी ना है। अंगलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदब मुच्यत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। फिर भी नहीं सोचता। शंकराचार्य ने बड़ा स्पष्ट कहा, ये नहीं मानता। बोले अब भी नहीं सुना जी। बोले छठवां फिर घंटा बजता है। घंटा बजा, फिर वही है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर, उठा लो ले आओ। बोले अभी समय नहीं है। हाँ, जब काल आएगा पकड़ने तुम्हारी बाहें, क्या तुम उससे भी कह दोगे हमको फुर्सत ना है? वहां पर एक भी नहीं चलेगी, जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले कहानी सुन ली, समझ में आ गई? बोले बहुत समझ में आ गई, इसलिए भजन करो भजन। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की याद करो, समय व्यर्थ मत खो, भगवान का नाम लो और विषयों का त्याग करो। पुरंजनो उपाख्यान। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे प्रचेताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रचेताओं को नारद ने उपदेश दिया, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियो पशान्त्या च तुष्यत्यासु च जनार्दन। जनार्दन आस तुष्यति। अब हम आ गए पंचम स्कंद में। बोलो जय श्री कृष्ण। 5वें में आ गए। हाँ, और 10वें तक पहुंचना है। कल 10वां द्वार खोलना है ना, इसलिए आदि दूर आ गए। हाँ, आइए उसके पहले 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं और फिर आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मुकुंद सभी लोग बोलेंगे गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। सभी गाने बड़े भाव से माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
से ताली से नमस्ते हरि भाव से हरि बोल। राम राम बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल जय हो हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो शिव शिव बोल 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 हरि हरि 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 बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि श्री भक्त वत्सल भगवान